हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया हो ना? देखो बच्चों, आज अपना क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 उसका पार्ट 6 चल रहा है। ठीक है ना? अभी तक मैं पार्ट 5 तक पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको, कुछ अम्ल क्षार लवण की परिभाषाएं, कुछ संकल्पनाएं जो थी वो बताई थी। उसके अलावा जो पीएच के बारे में बताया था, पीएच स्केल क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में, उसकी डेली लाइफ में क्या ये यूजेज होते हैं, उसके बारे में पढ़ा चुके हैं अभी तक हम। तो आज जो है, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आज हमारा जो एग्जाम का में जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से आज चलेंगे अपन। तो आज हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो डेली लाइफ में हमारे यूज में आते हैं, उनके बारे में डिसाइड करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है बच्चों? तो चलते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, तो इम्पोर्टेंट यौगिक जो हमारी डेली लाइफ में तुम रोज यूज लेते हो, ठीक है, तो उनका लेकिन तुमको केमिकली रूप से पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, रासायनिक नाम नहीं पता उनके तुमको, लेकिन साधारण नाम सबको पता है। नमक सुना है? नमक तो यूज लेते हो सारे। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, पहला जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो है NaCl। अब बच्चों कितना याद रखना है तुमको, मेन बात बता देता हूँ, NaCl। अब इसकी मैं बात करूं रासायनिक नाम की। रासायनिक नाम जो होता है इसका, जो हम बोलते हैं रासायनिक नाम, इसको बोला जाता है, देखो ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, तो इस दोनों से मिलाकर बनता है सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है बेटा? सोडियम क्लोराइड। दूसरा, यदि इसका साधारण नाम की बात करूं मैं, तो साधारण नाम क्या होता है इसका बेटा? साधारण नाम होता है इसका नमक। खाने का नमक जो होता है, हम खाने में जो यूज में लेते हैं भोजन में, वो नमक। अब कभी तुमने सोचा भी था कि नमक का जो नाम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा? सोडियम क्लोराइड उसको बोलते होंगे। ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और जो साधारण नाम होता है वो होता है नमक, जो हम उसको यूज में लेते हैं खाने के लिए। ठीक है बच्चों? अब कैसे इसको प्राप्त किया जाता है उसके बारे में अब देखो, 3-4 चीजें पढ़ेंगे हम। यौगिक कौन सा है, उसके नाम क्या है, साधारण नाम और रासायनिक नाम, दो तो ये चीज पढ़ेंगे। तीसरा, उसको बनाया कैसे जाता है केमिकली रूप से। ठीक है, और चौथा, उसके यूज क्या है और उसके गुण क्या है, ये सब है। वैसे थ्योरेटिकल है, लेकिन थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, कुछ रिएक्शन है, कुछ बिल्कुल रटनी है एज इट इज, जो है जैसी की जैसी। ठीक है ना? तभी तुमको याद होगा। और गुण और जो उपयोग है वो तो सबके लगभग एक जैसे सेम से हैं, उनको तो मैं नोट्स में जो दे दूंगा तुम आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो, रासायनिक नाम हो गया और साधारण नाम हो गया। अब मैं बताता हूँ इसको प्राप्त कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, तुमने सुना होगा खारे पानी की झीलें होती है ना? तो खारे पानी की झील जो होती है, वहां से जो खारा पानी जो होता है उसको ऐसे बड़ी बड़ी क्यारियों में कर लेते हैं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी क्यारियां बना लेते हैं इस तरह से खेतों में, ऐसे क्यारियों में बनाकर उसको भर देते हैं उसके अंदर पानी को। अब जैसे ही क्या होता है, उसके ऊपर तेज रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्या होता है, जो पानी होता है इसका वो तो भाप बन के ऊपर उठ जाता है, लेकिन बचता क्या है, नीचे जो होता है नमक बच जाता है इसके अंदर। ठीक है ना? क्यारियों के अंदर नमक इकट्ठा हो जाता है। अब वो होता है क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा। किसके रूप में बच्चों? क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल में तुमको पहले बता चुका हूं जब मैंने क्रिस्टलन जल पढ़ाया था। मोटा नमक होता है, मिश्री देखी है तुमने, मोटी मिश्री जो होती है वो उस तरह से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। तुमने मोटा नमक देखा होगा, कोई बच्चों ने, तुमने पहले आता था, बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता था, गाँव में अधिकतर मोटा नमक यूज में लेते थे, लेकिन अब तो बारीक जो पिसा हुआ नमक है थैलियों में जो आता है पैकिंग में, वो यूज लेने लग गए। ठीक है, तो वो मोटा नमक प्राप्त होता था। लेकिन क्या होता है, जो मोटा नमक प्राप्त होता था उसको डायरेक्ट मशीनरी में लगाकर पीसते नहीं, क्योंकि जो क्रिस्टल के रूप में जो नमक होता था उसमें 2 प्रकार की अशुद्धियां होती थी, एक MgCl2 और दूसरी होती थी CaCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इन दोनों की क्या होती थी बेटा, अशुद्धियां पाई जाती थी उसके अंदर, जो हमने क्रिस्टल प्राप्त किया है नमक का, उसके अंदर।
तो क्या किया जाता था फिर इनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए? फिर इनको बड़ी बड़ी टंकियों में भरा जाता था उस क्रिस्टल नमक को। मोटा जो नमक होता था उसको क्या किया जाता था, बड़ी बड़ी टंकियों में भरा जाता था बॉयलर्स में अंदर। अब बॉयलर्स के अंदर उसको जब भरा जाता था, भरने के बाद उसके अंदर हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, उसकी एक गैस जो होती है गैस फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गैसीय फॉर्म में इसके अंदर डाला जाता था। किसके अंदर? वो नमक जो डाला है हमने उसके अंदर डाला जाता था। और उसके अंदर डालने के बाद जो इसकी MgCl2 CaCl2 की जो अशुद्धियां थी वो क्या हो जाती थी, हट जाती थी। और उसके हटने के बाद में जो नमक प्राप्त होता था वो शुद्ध नमक प्राप्त होता था। कैसा होता था? शुद्ध नमक। और उसको फिर मशीनरी वगैरह में ले जाकर वही उसकी बारीकीपन उसको पीसते थे। पीसने के बाद पैकिंग वगैरह जो करते थे वो कर लेते, और उसी हिसाब से वो अलग अलग क्वालिटी का जो नमक होता था, प्योर क्वालिटी का अलग पैक कर दिया, थोड़ा गंदा जो रहता था उसको थोड़ी सस्ती थैलियों में बेच देते थे। तो इस तरह से NaCl को प्राप्त किया जाता। तो तुमसे पूछा क्या जाएगा NaCl को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो तुम सीधे से बताओगे खारी पानी की जो बड़ी बड़ी झीलें होती हैं उनसे उसको पानी को क्यारियों में भरा जाता है। क्यारियों में जो पानी भाप बन के उड़ जाता है, जो क्रिस्टल के रूप में नमक बच जाता है, उस नमक में MgCl2 और CaCl2 की क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। तो उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसको बड़ी बड़ी टंकियों में भरा जाता है। उसके बाद उसके अंदर HCl गैस प्रवाहित की जाती है और शुद्ध नमक हमको प्राप्त हो जाता है। आ गई समझ में? तो ये हो गए इसके NaCl के बारे में। अच्छा, अब यदि मैं बात करूं तो इसके गुण क्या होते हैं और इसके उपयोग तो तुम सब जानते हो, कहाँ कहाँ इसका उपयोग लिया जाता है वो तो ठीक है ना। तो गुणों की बात करो तो सफेद होता है ये और ठोस होता है, ठीक है ना। मैं वैसे इसकी PDF तुमको जो PDF नहीं तो इसके जो नोट्स है उसको फोटो में तुमको सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, इसका गलनांक कितना होता है? 1081 इसका गलनांक होता है। 1081 केल्विन इसका गलनांक होता है। जल में जल्दी से घुल जाता है, ये इसके गुण होते हैं। उपयोग तुम जानते हो, खाना बनाने में काम में लिया जाता है, प्रशीतक के रूप में यूज में लिया जाता है, ठंडापन रखने के लिए। तुम देखा बर्फ वाले जो होते हैं, कुल्फी वाले जो होते हैं, अपने जो डब्बा होता है उसके अंदर बर्फ भर के रखते हैं ना, और नमक डाल के रखते हैं उसके अंदर। नमक जो होता है बर्फ को पिघलने नहीं देता जल्दी से, इसलिए नमक डाला जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा NaCl पहला। दूसरे यौगिक की मैं यदि बात करूं तो दूसरा यौगिक जो है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? उसको बोला जाता है देखो बच्चों, तो सेकंड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का मतलब क्या हो गया? Na, और हाइड्रोक्साइड मैंने तुमको बताया था OH। ये NaOH है, ये इसका रासायनिक नाम है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का रासायनिक नाम है। अब यदि इसके साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम क्या होता है बच्चों? इसका साधारण नाम बोला जाता है इसको कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है बेटा? कास्टिक सोडा, ठीक है ना। कास्टिक सोडा बोला जाता है। नीला थोथा भी जिसको हम बोल सकते हैं, हम साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं? नीला थोथा। ये नीला थोथा बोला जाता है इसको। तो कास्टिक सोडा या नीला तोता भी इसको कहा जाता है। रासायनिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। अब इसको कैसे बनाया जाता है वो समझो। इसकी एक रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन। उससे पहले मैं तुमको इसको हिंदी में समझा देता हूँ किस तरह से बनाया जाता है। भाई नमक जो होता है ना, नमक NaCl जो होता है, उसको पानी में घोला जाता है। पहले तो पानी में घोलने के बाद में, जैसे ये है, ये कोई हमारा बर्तन है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है? ये नमक का जो पानी होता है वो घोला जाता है इसके अंदर, ठीक है। H2O प्लस NaCl ये घोल लिया। घोलने के बाद में क्या होता है? एक कार्बन की रोड ली जाती है, 2 छड़े ऐसी कार्बन की छड़े ली जाती हैं इस तरह की, ठीक है। एक कैथोड छड़ होती है
और एक एनोड होती है, मतलब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव छड़ होती है। दो प्रकार की छड़ हो गई। अब छड़ लेने के बाद में क्या किया था, इन दोनों छड़ों को तार की सहायता से जोड़ा जाता है इस तरह से, ठीक है। अब तार से जोड़ने पर इसके अंदर क्या प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है। किसके अंदर, ये जो पानी है हमारा इसके अंदर। तो थोड़ी देर बाद जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि जो NaOH जो है वो तो यहाँ पर पेंदे में जम जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमको प्राप्त करना है वो तो यहाँ पेंदे में जम जाता है, यहाँ पर इस जगह पर तो NaOH हो जाता है। और जो छड़ होती है, एक पॉजिटिव छड़ होती है, एक नेगेटिव छड़ होती है। पॉजिटिव छड़ पर जो होता है वो तो हाइड्रोजन गैस चली जाती है उसके ऊपर, और जो नेगेटिव छड़ होती है उसके ऊपर क्लोरीन गैस चली जाती है। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, NaOH प्राप्त हो जाता है। आई समझ में कुछ कुछ, दोबारा समझ लो। एक पात्र लिया जाता है, बर्तन, बॉयलर, बीकर जिसको बोला जाता है, उसके अंदर पानी लिया जाता है, नमक घोला जाता है। नमक घोलने के बाद में दो रॉड लेते हैं, इलेक्ट्रोड बोला जाता है जिनको, किसकी, कार्बन की बनी हुई होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो प्रकार की रॉड होती हैं। अब दोनों रॉडों को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा जाता है और उसमें लाइट प्रवाहित की जाती है। लाइट प्रवाहित करने से पानी जो होता है गर्म होता है, गर्म होने से तो काफी देर तक जब उसको रखोगे तो NaOH जो होगा वो तो यहाँ पर नीचे जम जाएगा, जो उनको प्राप्त करना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस और मुक्त होती है, वो कहाँ चली जाती है, इन सिरों पे चली जाती है। पॉजिटिव सिरे पर हाइड्रोजन गैस, नेगेटिव सिरे पर क्लोरीन गैस चली जाती है। ठीक है बच्चों। अब इसकी मैं रिएक्शन यदि तुमको बताऊं तो सिंपल सी रिएक्शन है, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। देखो NaCl हो गया हमारा नमक, ठीक है बच्चों, प्लस H2 हो गया हमारा जल, हो गया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जल के अंदर घोल दिए, घुल गए आपस में HCl और NaCl और H2O। एक्वस लिखेंगे इसके आगे AQ। AQ का मतलब बताऊंगा क्या होता है। AQ यदि किसी के नीचे लिखा जाता है, तुमने पता है भाई क्लोरीन है, गैस है तो इसके नीचे G लिखा जाता है, कार्बन है इसके नीचे S लिखा जाता है, सॉलिड है। तो जो इसकी प्रकृति होती है उस तरह से, मतलब NaCl और ये एक्वा का मतलब होता है जल में घुला हुआ। तो इन दोनों को जब जल में घोल देते हैं तो यहाँ पर करेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इन दोनों को घोलकर। तो क्या प्राप्त होगा, एक तो NaOH प्राप्त होगा, मैंने बताया था जो पेंदे में प्राप्त होता है, प्लस एक क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बस। तो क्या करोगे तुम, यहाँ 2 लग रहा है, यहाँ 2 लग रहा है, तो इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो और इसके आगे 2 लगा दो। ये सिंपल सी इसकी रिएक्शन होगी, याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करने की अभिक्रिया दीजिए, तो यह अभिक्रिया इसकी दोबारा देख लो। NaCl और जल दोनों को घोला, विद्युत अपघटन किया, NaOH पेंदे में प्राप्त हुआ, क्लोरीन गैस प्राप्त हुई और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। और सबके आगे 2-2 लग रहा है, सबको 2-2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसकी रिएक्शन हो गई। आई समझ में बेटा। तो नमक से प्राप्त किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर बात, ठीक है। तो 2 यौगिक हो गए हमारे, इसको विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अब इसके गुणों की बात करें तो वही बात, सिंपल से गुण होते हैं इसके भी। सफेद होता है, चिकना होता है, गलनांक इसका 591 केल्विन होता है। तो ये नॉर्मल है, इनके जो गुण है 1-1, 2-2 गुण पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो मैं तुमको सारा क्या करूंगा, नोट्स में दे दूंगा। ठीक है बच्चों। तो 2 यौगिक हो गए भाई हमारे, और इसके जो उपयोग है वो भी लिखवा दूंगा मैं, उसमें नोट्स के अंदर तुमको दे दूंगा। मेन जो है तुम्हारा समझाने का पोर्शन वो यही था कि किस तरह से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब तीसरे यौगिक की तरफ चलते हैं हम। तीसरा जो यौगिक है हमारा वो इंपॉर्टेंट यौगिक है भाई, वो है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है भाई, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम
ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब मैं यदि नाम की बात करूं, साधारण नाम की, तो साधारण नाम क्या होगा इसका बेटा? अब इसके साधारण नाम कई है, इनको कई नामों से जाना जाता है साधारण नाम में। तो पहली बात, इसको बोला जाता है क्या? विरंजक चूर्ण। क्या बोला जाता है बेटा? विरंजक चूर्ण, पहला नाम इसका। और इसको अधिकतर इसी नाम से जाना जाता है, इस नाम से भी कोई नहीं जानता, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से, विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। लाल दवा जो टंकियों में डाली जाती है कीटनाशक को खत्म करने के लिए। तीसरा, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके ये 4 नाम हो गए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो हो गया इसका साधारण रासायनिक नाम। साधारण नाम चाहे लाल दवा बोल दो इसको, चाहे विरंजक चूर्ण बोल दो, और चाहे क्या ब्लीचिंग पाउडर बोल दो। अब इसको 2 ही नामों से ज्यादा बुलाया जाता है, एक तो विरंजक चूर्ण से और एक ब्लीचिंग पाउडर से। इन दोनों से ही ज्यादा पहचाना जाता है इसको। अब इसको कैसे बनाया जाता है, बात इस पर आती है। तो भाई इसको इस तरह से बनाया जाता है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। कैसे बनाया जाता है इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH2, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक और चीज के नाम से बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है बेटा इसको? बुझा हुआ चूना, इसके नाम से और जाना जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से जब कर देते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन गैस जब बुझे हुए चूने के अंदर प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा? CaOCl2+H2। ये रिएक्शन तुमको याद रखनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस से कर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण हमको क्या हो जाता है बेटा? प्राप्त हो जाता है। आ गई समझ में? अब इसकी रिएक्शन और भी होती है, 1-2 आगे क्या होती है वो समझो। अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमको तो प्राप्त हो गया, ठीक है बेटा। तो यहां से हमको यदि यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण को खुले में छोड़ने पर, खुला छोड़ दे मान लो इस विरंजक चूर्ण को, तो इसमें से कौन सी गैस प्रवाहित होगी? तो सीधा सा बात है, रटने की जरूरत नहीं है। सूत्र यदि याद है तो सूत्र में तुमको दिख रहा है, सीधा सा क्लोरीन गैस लिख रही है। तो क्या बताना बेटा? क्लोरीन गैस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण को खुले में छोड़ने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। आई समझ में? उसके बाद में ये क्लोरीन गैस पीला होता है, थोड़ी सी इसमें गंध आती है, ठीक है ना। कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कीटनाशक के मतलब जो हमारी टंकियां होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें कीटनाशक जो होते हैं उनको खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लाल दवा के रूप में। अब इसकी जो क्लोरीन गैस है बेटा, उसकी अभिक्रिया यदि मैं अम्ल से करवा दूं, HCl से करवा दी मान लो मैंने, तो क्या करता है ये? सॉरी एक मिनट, HCl से नहीं बेटा, जल से। यदि क्लोरीन गैस की अभिक्रिया जल से करवा दें तो क्या होता है? HCl बन जाता है। ये 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 क्या बना लेते हैं? अम्ल बना लेते हैं। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एक परमाणु बन जाता है, एक परमाणविक।
एक परमाणविक गैस बन जा मतलब ऑक्सीजन बच जाता है। देखो एक सिंगल ऑक्सीजन बच जाता है जिसको एक परमाणविक बोला जाता है, और इसको हिंदी में नवजात ऑक्सीजन भी बोला जाता है, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन इतना खतरनाक होता है, यदि इसकी अभिक्रिया हम रंगीन पदार्थ से कर दें, कोई रंगीन पदार्थ है कलर वाला, तो वो उसको कलरलेस कर देता है, रंगहीन बना देता है। कौन? ये जो नवजात ऑक्सीजन है। तो आज हमने 3 पढ़े यौगिक, महत्वपूर्ण यौगिक। पहले नमक के बारे में, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, और तीसरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण के बारे में। अब मैं एक बार तुमको इसको दोबारा समझाता हूँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का भाई ये तो हो गया रासायनिक नाम। साधारण नाम विरंजक चूर्ण होता है, लाल दवा होती है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको बोला जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, उसमें क्लोरीन गैस यदि प्रवाहित कर दें Cl2, तो CaO Cl2 जल बन जाता है। अब तुमको केवल ये रिएक्शन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है बस, ठीक है ना। अब और थोड़ी सी एक आगे, यदि क्लोरीन गैस से कर दें तो जल, क्लोरीन की अभिक्रिया जल से कर दें तो नवजात ऑक्सीजन बन जाती है, एक परमाणु ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं जिसको सिंगल परमाणु। और उसकी यदि अभिक्रिया रंगीन पदार्थ से कर दे तो वो उसको कलरलेस कर देता है, रंगहीन बना देता है। समझ में आई? ये हो गए इसके बारे में। अब इसके गुणों की बात करो तो देखो इसके गुण बता देता हूं मैं थोड़ा सा। पीला होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है, ठोस होता है, ठंडे जल में घुल जाता है। तीसरा, खुले में छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है, ठीक है ना। और ये नवजात ऑक्सीजन वगैरह बताई थी, ये हो गए इसके गुण। और यदि मैं बात करूं इसके उपयोग की, तो उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कागज उद्योग जो होता है उसमें किया जाता है, पेयजल को शुद्ध करने में, बताया था ना, कीटनाशकों को दूर करने में जो पानी के टंकियां होती है उसमें डाला जाता है, और प्रयोगशाला में यूज में लिया जाता है इसको। आ गई समझ में? तो बेटा 3 हमने ये पढ़ लिए, 3 और बचे हैं, वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इन तीनों को अच्छे से समझना है, तीनों की रिएक्शन समझनी है, किस तरह से इनको बनाया जाता है। रिएक्शन तो 3 कहाँ, 2 ही हैं दोनों रिएक्शन में। एक तो ये था NaCl, इसके आगे 2 लगाना है, प्लस इसको जल में घोला तो इसमें 2 लगाना है, ये विद्युत अपघटन करना है। और यहाँ पर क्या बना था? NaOH बना था, 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये सीधा से बेटा रटना पड़ेगा, देखो समझ में नहीं आया तो, क्योंकि एग्जाम तक तुमको रट जाएंगे ये। और लास्ट अभी रिएक्शन पड़ी थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? CaOCl2 प्लस एक जल बनता है। और यदि आगे बात करूं तो अभी बताई थी, क्लोरीन की अभिक्रिया जल से कर दें तो 2H और 2Cl मिलकर बना लेते हैं 2HCl, और यहाँ पर बच जाती है नवजात ऑक्सीजन। और इस नवजात ऑक्सीजन को यदि रंगीन पदार्थ से कर दें अभिक्रिया तो उसको क्या बना देती है बेटा? रंगहीन।